नमस्कार। आइए सीखते हैं भूगोल प्रयोगशाला में काम आने वाले उपकरणों के बारे में। भाग 2। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास जानकारी पहुंच सके। शुरुआत करेंगे हम रेन गॉज से और ये रही तस्वीर आपके सामने। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन इन ए गिवन टाइम पर यूनिट एरिया। किसी भी संभाग में टोटल कितनी बरसात हुई या प्रेसिपिटेशन हुआ उसको नापने के काम आता है ये इंस्ट्रूमेंट। It consists of a collection container which is placed in an open area and precipitation on rainfall is measured in terms of height of the precipitated water accumulated in the container per given time and is expressed in milliliters। यह एक तरह का खुला बर्तन है और जिस भी संभाग में हमें बारिश नापनी होती है हम इसे बाहर रखते हैं। बारिश ऊपर से गिरेगी और इस बर्तन के अंदर इकट्ठी होगी। किस हाइट तक पानी इकट्ठा रहता है उसे नापा जाता है मिलीलीटर्स में और उसी के अनुसार हम कहते हैं कि उस संभाग में कितनी बारिश हुई है। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज यूडोमीटर। रेन गॉज का दूसरा नाम यूडोमीटर भी है। वाइडली यूज्ड टू मेजर क्लाइमेट, वेदर पैटर्न्स एंड मॉनिटरिंग हजार्ड्स सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। बारिश नापने के साथ साथ उसी की जानकारी के आधार पर हम कह सकते हैं किसी एरिया में कितनी बाढ़ है या फिर कितना सूखा पड़ा है। यह है तस्वीर स्नो गॉज की आपके सामने। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ स्नो प्रेसिपिटेशन ओवर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। रेन गॉज की तरह दिखने वाला यह उपकरण किसी भी संभाग में कितनी बर्फ गिरी है यह नापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। विंड वेन, यह रही तस्वीर आपके सामने। आपने कई इमारतों पर इसे देखा होगा। ऑल्सो टर्म्ड एज वेदरकॉक और वेदर वेन। इसका दूसरा नाम वेदर वेन या वेदरकॉक है। इट इज यूज्ड टू मेजर द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड इज ब्लोइंग। हवा किस दिशा से बह रही है यह जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विंड कॉजेज रोटेशन ऑफ रबर ब्लेड। नैरो एंड ऑफ वेन पॉइंट्स इनटू द विंड एंड टेल्स यू द डायरेक्शन विच इज कमिंग फ्रॉम। और ये किस दिशा में घूम रहा है उसके अनुसार हम पता लगाते हैं कि हवा किस दिशा में बह रही है। मॉडर्न एंड मॉडिफाइड वर्जन कंटेनिंग कप्स कैन बी यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड। और जो नए आधुनिक विंड वेन आए हैं उसमें हम छोटे छोटे कप का भी प्रयोग करते हैं। यह रस का एक और बदला हुआ स्वरूप। और यह है हाइड्रोमीटर आपके सामने। डिवाइस फॉर मेजरिंग डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। किसी भी द्रव का घनत्व या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मेड अप ऑफ थिन ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब सील्ड एट बोथ एंड्स विद अ ग्रेजुएटेड और प्रिंटेड स्केल कैलिब्रेटेड टू अ स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके दोनों एंड्स सील्ड रहते हैं और साथ में यहाँ पर ग्रेजुएशंस रहते हैं। प्रिंटेड मतलब कुछ मार्किंग रहती है जिससे हम देख सकते हैं नंबर के आधार पर। जिस भी द्रव की हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी पता करना हो हम उसे कंटेनर में लेकर हाइड्रोमीटर को कुछ इस तरीके से डालते हैं और स्टेबल होने के कुछ देर बाद हम डायरेक्ट रीडिंग नोट कर उस द्रव की स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी पता कर सकते हैं। और यह है तस्वीर आपके सामने हाइग्रोमीटर की। ऑपरेटर्स यूज्ड टू कैलकुलेट रिलेटिव ह्यूमिडिटी और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। वातावरण में रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नापने के काम आता है और हवा के अंदर कितना वाटर वेपर है यह भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस उपकरण की मदद से। इट हेल्प्स टू कीप द मॉइस्चर इन आवर होम इन चेक। इसका प्रयोग हम हमारे घर में भी कर सकते हैं नमी के कंट्रोल करने के लिए और नमी का पता करने के लिए। बात करेंगे हम सीस्मोग्राफ की और ये रही पिक्चर आपके सामने। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रिकॉर्ड द मोशन ऑफ ग्राउंड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। भूकंप के दौरान ग्राउंड का मोशन नापने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दिस इंस्ट्रूमेंट हैज टू मेन पार्ट्स। इसके दो मेन भाग होते हैं, बेस और मास।
नीचे वाला कहलाता है बेस और ये वाला हिस्सा कहलाता है मास। बेस इज केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ सो दैट व्हेन द अर्थ शेक्स एंटायर इंस्ट्रूमेंट शेक्स एक्सेप्ट द मास ऑन स्प्रिंग। भूकंप के दौरान ये पूरा हिस्सा एक जैसा एक साथ हिलता है। मास हैज इनर्शिया एंड रिमेन्स इन सेम प्लेस। यह है मास और ये एक जगह स्थिर रहता है। एज सीस्मोग्राफ शेक्स, recording device on the mass records the relative motion between itself and rest of the instrument, thus recording the ground motion। भूकंप के दौरान नीचे वाला पूरा हिस्सा हिलता है, ये वाला हिस्सा स्थिर रहता है और मास के साथ एक रहता है रिकॉर्डिंग डिवाइस पेन जैसा। नीचे वाला हिस्सा मूव करेगा, ऊपर वाला स्थिर है। नीचे वाले की मूवमेंट यहाँ पर रिकॉर्ड होती रहती है इस तरीके से और हमें भूकंप की जानकारी इस तरह प्राप्त होती है। यह है क्लाइनोमीटर, प्रोटेक्टर जैसा। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एंगल ऑफ स्लोप। ढलान का एंगल कितना है ये नापने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑल्सो यूज्ड टू मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल फ्रॉम द ग्राउंड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। ग्राउंड से हम किसी भी बिल्डिंग या ऊंची वस्तु को देखेंगे, उसमें कितना एंगल बनता है इसका प्रयोग किया जाता है। बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, द हाइट ऑफ टॉल ऑब्जेक्ट्स कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एंगल मेजर्ड। A clinometer can easily be made from a large protector। किसी भी ऊंची बिल्डिंग की हाइट हम पता कर सकते हैं, पेड़ की हाइट पता कर सकते हैं इस क्लाइनोमीटर की मदद से। और सबसे सामान्य क्लाइनोमीटर एक प्रोटेक्टर की मदद से बनाया जा सकता है। बात करेंगे अब हम थियोडोलाइट के बारे में और कुछ इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट यूज इन सर्वे, सर्वे में इसका उपयोग होता है टू डिटरमिन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल, ताकि हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल नाप सके विद अ टाइनी लो टेलीस्कोप, एक टेलीस्कोप की मदद से जो इस उपकरण का एक पार्ट है। दिस इलेक्ट्रॉनिक मशीन लुक्स लाइक अ टाइनी टेलीस्कोप। यह उपकरण एक छोटे टेलीस्कोप जैसा दिखाई देता है। थियोडोलाइट आर एम्प्लॉयड एवरी प्लेस फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट्स टू मेन रोड पॉइंट्स। और जहां पर भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है और रोड का काम होता है, निर्माण का, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। ये तीनों तस्वीरें जिस उपकरण की हैं उसका नाम है प्लानीमीटर। इंस्ट्रूमेंट यूज इन सर्वेइंग टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ एनी गिवन प्लान। सर्वे के दौरान किसी भी प्लान का एरिया नापने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। जनरली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमिन द एरिया ऑफ इर्रेगुलर प्लॉट। कोई भी इर्रेगुलर प्लॉट हो उसका एरिया डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल होता है। सो बाय यूजिंग प्लानीमीटर वी कैन इजीली कैलकुलेट द एरिया ऑफ एनी गिवन शेप। लेकिन इसकी मदद से हम किसी भी इरेगुलर प्लॉट का एरिया आराम से डिटरमिन कर सकते हैं और ये सभी हिस्से होते हैं प्लानीमीटर के। अब यह तस्वीर हमारे सामने ऑल्टीमीटर की। डिवाइस यूज्ड टू मेजर ऑल्टीट्यूड और हाइट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट अबव सी लेवल। समुद्र तल से किसी भी निश्चित बिंदु की ऊंचाई नापने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वेरी यूजफुल फॉर एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट पायलट टू मॉनिटर हाइट अबव अर्थ सरफेस। एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट पायलट के लिए बहुत यूजफुल है। सिमिलर टू सिंपल एनुलराइट बैरोमीटर एक्सेप्ट दैट इट इज मार्क्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, नॉर्मली मीटर्स और फीट। ये एनुलराइट बैरोमीटर जैसा ही होता है लेकिन इसमें डिस्टेंस मीटर और फीट में रहती है। तो ये थी जानकारी कुछ और उपकरणों की जो कि भूगोल के प्रयोगशाला में काम आते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी? ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।